अस्सलाम वालेकुम। HTC प्रोग्रामिंग में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज पार्ट में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे मज़ीद जो कल हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जो चीज़ें सीखी थी। आज सेकंड वीडियो पर जाएंगे। कल तो हम लोगों ने ज़मींदार तक के अकाउंट बनाए थे। आज हम मज़ीद देखेंगे तरतीबात में और मज़ीद क्या है हमारे पास। हमने सब ये मुतफरिक तरतीबात भी डिफ़ाइन कर दी है। ज़मींदार, नया ज़मींदार भी डिफ़ाइन कर दिया, किस्म भी डिफ़ाइन कर दिया। ये कहते हैं, ये मतलब मुख्तलिफ कहते हैं, जो हमारे साइडी कहते भी हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इसमें मुतफरिक कहते कहीं से भी अगर हम लोगों ने अपने बिजनेस के अलावा, अपने काम के अलावा भी अगर कोई लेन देन करना होता है तो फिर हम लोग मुतफरिक तरतीबात में खाता बनाते हैं। दस्ती कहते ये वो कहते हैं जो हम लोग 2-3 दिन के लिए किसी से रकम लेते हैं या किसी को रकम देते हैं। तो ये वगैरह ये तमाम ट्रांजेक्शन हम लोग दस्ती खाते में लिखते हैं। फिर उसके बाद खर्चे खाते होते हैं। खर्चे खाते हमारे एक्सपेंसेस के खाते होते हैं। बैंक खाते, खाता बंद, खाता शुरू, यानी जो अकाउंट हम लोग क्लोज़ करना चाहते हैं और जो अकाउंट यानी क्लोज़ करने के बाद दोबारा हम लोग इसको ओपन करना चाहते हैं तो ये खाता शुरू यानी अकाउंट के ओपनिंग सेक्शन पर यहाँ हम लोग काम करते हैं। ये सब चीज़ें तरतीबात में होती है। इसके बाद हम लोग आहिस्ता आहिस्ता और चीज़ें भी डिफ़ाइन करते जाएंगे। तो कल हम लोगों ने ज़मींदार बनाए थे ज़मींदार। आज हम लोग नया बसगर बनाएंगे। नया बसगर की तकरीबन जो अकाउंट बनते हैं तो 3 तरह के बनते हैं। 3 तरह मतलब 3 सेक्शन से बनते हैं, लेकिन कहते वही कहते बनते हैं। ये बसगर जो है तकरीबन अगर एक ज़मींदार यानी एक कंपनी हो तो यहाँ पर कंपनी भी ज़मींदार की हैसियत रखती है। जैसे कि एक कंपनी गुड्स कंपनी वाले तकरीबन अगर 1000 मार्कों से, 100 मार्कों से, 50 मार्कों से, 200 मार्कों से लेकर जितनी भी मार्कें एक आदमी से जो कनेक्ट होते हैं तो इसे हम लोग क्या हैसियत देते हैं, बसगर की हैसियत देते हैं। या इसकी कोई शरीक हो तो इसको भी बसगर की हैसियत देते हैं। तो आज हम बनाते हैं बसगर, नया बसगर। किसके बसगर होते हैं इसकी भी तरीक़ाकार यही होता है। तो यहाँ पर जो कल हम लोगों ने जो अकाउंट बनाए थे ज़मींदार के, तो ज़मींदार के ऑटोमेटिकली बसगर अकाउंट भी बन गए। ये हम लोग आहिस्ता आहिस्ता फिर इसको डिफ़ाइन करेंगे कि इसकी अब ज़रूरत क्या थी इस चीज़ में। तो ये चीज़ें अभी हमें सब आगे आती जाएंगी। तो आज हम बनाएंगे बसगर के खाते। अब जैसे कि मेरे पास कोई मार्का है या किसी बंदे का कोई मार्का हो, KHO अगर मैं कैपिटल में लिखना चाहता हूँ तो मार्के अक्सर लेबल होते हैं। लेबल अक्सर हम लोग बनाते भी है कैपिटल वर्ड्स में, मतलब बड़े अल्फाज में बनाते हैं। ये मार्का अगर मैं बना भी दूँ तो इसको अगर मैं नाम के साथ भी अटैच कर दूँ, इसको मैंने Ctrl+C कॉपी करके और यहाँ पर बसगर की सेक्शन पर मतलब बसगर की जो बॉक्स है इस पर मैंने क्लिक कर दी। तो इस पर मैंने पेस्ट कर दी। यहाँ पर देखो ये मार्का अपग्रेड बिल्कुल खाली है लिस्ट, बिल्कुल ये मार्का पहले हमारे पास मौजूद नहीं था। अब जिस तरह कि मैं अगर ये फिर क्या होता है, जैसे ही इसको मैं महफूज यानी सेव कर देता हूँ तो ये मुझे एक मैसेज दे देता है कि इसका ज़मींदार नाम भी दर्ज कर दे कि ये किस ज़मींदार का बंदा है या किस ज़मींदार का बसगर है। जैसे इसको मैंने ओके कर दी तो यहाँ पर मुझे ये क्या दे रहा है, तो मैं यहाँ जैसे ही बसगर नाम पर क्लिक कर दूंगा तो ये ज़मींदार नाम पर जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये ज़मींदार का सेक्शन हमें आ गया। तो अब ये कह रहा है कि किस ज़मींदार का बसगर था। तो हम लोग कहते हैं कि अजी अली मोहम्मद ख़ान का मार्का है। इसको मैंने सेव कर दिया। अब जैसे कि इसको मैं वापस Ctrl+V कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये नाम मौजूद है। ये नाम मार्कों में तकरीबन यहाँ पर नहीं आता। चलो खैर, मैं इस पर बसगर नाम की जगह पर तलाश करती। ये मार्का ऑलरेडी हमारे पास पड़ा था। अब ये मार्का किसी और बंदे का भी, तो इसके साथ फिर हम लोग क्या लिखते हैं, KHO2। जैसे मैंने इसको लिख दिया KHO2, इसको फिर मैं ज़मींदार महफूज करना चाहूँगा तो इसको मैं हाजी अमीदुल्लाह फार्म जो कोयटा में हमारे पास है बंदा, ये ज़मींदार, इसके साथ मैं अटैच कर देता हूँ कि ये बंदा फ़ला बंदा इसका है। तो यहाँ पर देखिए ज़मींदारों के अपने बसगरी अकाउंट भी बन जाते हैं।
तो इसके बसगारों के अकाउंट भी यहाँ पर बन जाते हैं। इसको मैंने तकरीबन अब 2 मार के सेव कर दी। एक तो तरीका ये था। ये क्या होता है सेटिंग पर, अगर हम लोग बिल फर्ज बीजेक फिर क्या होता है ज़मींदार बिल होता है। ज़मींदार बिल पर जैसे ही हम लोगों ने इस रिबन पर क्लिक कर दी तो बीजेक से रिलेटेड हमारे पास सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। इसको एक एक करके इंशाल्लाह तरतीबवार बताएंगे और सिखाएंगे भी। बीजेक क्या होता है, बीजेक ज़मींदार का बिल होता है, जिस बिल में इसकी तमाम चीज़ें जो हमें मिली है, मतलब जिसको हमने बेच दिया है मंडी में, तो इसकी तमाम मुकम्मल साफ़ी होती है। साफ़ी भी ऐसा ऐसा साफ़ी हो गया, इसकी कमीशन वगैरह, इसकी जो भी चीज़ें वो सब इंशाल्लाह अभी हम लोग ऐसा ऐसा करेंगे एक एक करके। अब जैसे कि मैंने इसको नया बीजेक पर जैसे ही क्लिक कर दिया, अब हो सकता है जैसे मैं अगर इसको HO टाइप कर दूँ यहाँ पर, तो ये देखो तो ज़मींदार में तो नहीं था, क्योंकि हमारे पास हमने बसगर में बनाया था KHO2। जैसे मैंने बसगर के नाम पर डाल दिया तो यहाँ पर हमारे पास दोनों KHO आ गए। और अगर बिलफर्ज रन टाइम पर बीजेक में हम किसी बसगर का नाम सर्च कर, अब देखते हैं कि हम लोग लिखते हैं सैयद, तो सैयद मार्का हमारे पास नहीं है, कोई बसगर का कोई अकाउंट नहीं है। तो जैसे हम इसको नया मतलब अकाउंट में इसके नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो Ctrl+N ये शॉर्टकट कीज़ होती है। Ctrl+N पर भी क्लिक करके हम लोग नया बसगर इसका बना सकते हैं। इस बटन पर भी क्लिक कर देते तो इसका नया बसगर बना सकते हैं हम लोग। सैयद मार्का जैसे ही मैंने लिखते इसका ज़मींदार मुझे हाजी दोस्त मोहम्मद डोरलाई, इसको मैंने मुंतखब कर दिया कि इसका बसगर था। अभी यहाँ पर देखो सैयद मोहम्मद हमारे पास मौजूद है, आ गया अकाउंट। अब हम इसके नाम से बीजेक बनाना चाहते हैं, किसके नाम से, जो ज़मींदार इसका हाजी दोस्त मोहम्मद होगा और इसका बसगर सैयद होगा। जैसे मैं यहाँ पर काम करता हूँ, पहले यहाँ पर मैं इसके अकाउंट चेक कर देता हूँ दोनों की। सैयद के अकाउंट में कितने पैसे हैं, ये बिल्कुल खाता हमारे पास नीला खाली है। अब जैसे कि सैयद जिस ज़मींदार का बसगर था, तो ज़मींदार खाते में भी ये पैसे हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो है। अभी आके बिल बना देते हैं, बिल यानी बीजेक बना देते हैं। बीजेक पर जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर तो ये पेज हमारे सामने खुला हुआ है, किसका, ज़मींदारों का और उसके मार्कों का ये लिस्ट खुला हुआ है। बाज़ औक़ात हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये यहाँ पर ये बटन जो है ये भी नया बीजेक है और बीजेक के सेक्शन में ये बटन भी नया बीजेक है। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये नहीं खुलता है। इसलिए नहीं खुलता कि हमारे पास टास्क बार में मौजूद होता है। जिस पेज को भी आप अगर दोबारा खोलना चाहो, नहीं खुलने पर तो हमें ये पता चल जाता है कि ये पेज ऑलरेडी खुला हुआ है, टास्क बार में मौजूद है। अब जैसे कि ये टास्क बार से मैंने वापस इसको उठा लिया, अब मैं सैयद के नाम से बीजेक बनाना चाहता हूँ। बीजेक पर सैयद पर मैंने मुंतखब कर दिया सैयद। अभी नाम इसका देखो यहाँ पर आता है हमारे पास, इसका ज़मींदार था हाजी दोस्त मोहम्मद और इसका बसगर है सैयद। अब यहाँ पर हम लोग बना देते हैं, क्या हमारे पास आ गए, अब ख़रीदार के खाते आ गए। जो बंदे मतलब इस ज़मींदार के या इस मार्के के मतलब इसी बसगर के खातों से जो चीज़ भी ख़रीदता है, तो इसके नाम हम लोग ख़रीदार लिस्ट में, ख़रीदार फहरिस्त में डालना चाहते हैं। और ख़रीदार नाम ये भी तरतीबात में इसकी सेटिंग मौजूद है। अगर हम लोग यहाँ से डालना चाहे या रन टाइम पर, मतलब रन टाइम जिस टाइम हम लोग बीजेक बनाना चाहते तो हमारे पास नया नाम आ गया। तो नए नाम में हम लोग देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा खाता है। अब हम लोग बनाते हैं कि नकदी वाला खाता। यहाँ पर जैसे ही मैंने खाता यहाँ पर मैंने क्लिक कर दी, नए ख़रीदार पर नकदी भी हमारे पास एक किस्म की यहाँ पर ख़रीदार ही की किस्म में ऐड हो सकते हैं खाते। अब जो बंदा भी मतलब इसका भी टेम्प्रेरी खाता बन जाता है। अब नकदी के साथ मैं क्या लिखना चाहता हूँ, नकदी जैसे ही मैंने इसको लिख दी, नकदी या कैश सेल वगैरह, इसको भी अगर सॉफ्टवेयर में पाया जाए इस नाम को, तो इसका मतलब ये होता है कि नकदी। अब नकदी में लिखना चाहता हूँ नकदी। अब इस मार्के का ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पर मार्के की जगह में अगर मैं डॉलर का सिंबल दे दूँ, डॉलर का सिंबल लगाने से ये खाते क्या होते हैं, जैसे हम लोग बिल बनाते जाएंगे तो ये हमारे पास कैश में आएंगे। मतलब अगर
जो इसने ये डॉलर का निशान जहाँ भी सिंबल इसने देख लिया, जिस खाते के सामने भी इसने सिंबल देख लिया, ये इसके पैसे बिल बनाने के दौरान ऑटोमेटिकली मतलब पे करता है, यानी इसको वहाँ से ये पैसे इसके नील कर देते हैं। इसके खरीदी हुई रकम में भी लिखा जाता है और अदायगी वाली रकम में भी लिखा जाता है। एक चीज़ इसमें एक ये भी है, ये फंक्शन उगराई अदायगी बरोस, अगर इसको हम लोग डालना चाहिए कि ये हमें पैसे हफ्ते को देंगे, इतवार को, सोमवार को, ये दिन हम लोग यहाँ से भी मुंतखब कर सकते हैं। कराची में अक्सर ये चीज़ें भी होती है, मतलब और साइड मंडी में भी, कि ये फला बंदा फलाने मंडी का था, फ्रूट मंडी का है या वगैरह वगैरह। कराची में सेक्शन के हिसाब होते हैं कि सेक्शन ए का बंदा था तो सेक्शन ए के बंदे से किस टाइम पैसे लेने पड़ते हैं, सेक्शन बी से किस टाइम लेने पड़ते। एक चीज़ एक्स्ट्रा फंक्शन है डाला हुआ है हम लोगों ने, इससे भी आपको आसानी हो सकती है। अगर आप ओगराई लिस्ट, मतलब जो हमारी ओगराई लिस्ट होगी, अगर इसको फिर हम लोग दिनों के हिसाब से निकालना चाहते हैं तो ये फहरिस्त भी निकाल के देगा हमें, जो इसके दिन इसके साथ मुंतखब। इसको मैं हफ्ते के दिन पर रख देता हूँ, नकदी की कोई ज़रूरत है ही नहीं, इसको मैं नील ही रख देता हूँ, क्योंकि नकदी तो हमारी ही अमाउंट है, यहाँ पर नकदी से होगी। अभी हम लोग देखते हैं ताज मोहम्मद। ताज मोहम्मद, अगर हमारे पास ताज मोहम्मद छाबड़ी वाला था तो इसको मैं CH लिख देता हूँ, अगर माशाखोर था तो मैं M लिख देता हूँ, या किसी इलाके का एक छोटा सा सिंबल मैं दे सकता हूँ। अगर कोई तफ्तार का हो या किसी और साइड इलाके का हो तो इसका मैं कोई सिंबल दे सकता हूँ। अब कोयटा के तकरीबन डिफरेंट शहर में तकरीबन छोटे छोटे इफ़तों पर हम लोग इसको नवा के, जैसे कि नवा के लिए इसको मैं NQ कर देता हूँ। ये चीज़ें होती है। अब ये बंदा है मेरे पास CH, इसको मैंने सेव कर दिया। हाजी ईसा खान, इसको भी मैं CH कर देता हूँ। लाल मोहम्मद, मेरे पास ये नाम आया तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ। लाल मोहम्मद मुझे सोमवार को उगराई देगा, मतलब सोमवार को इसकी पेमेंट का दिन होता है तो इसको मैं सोमवार ही रख देता हूँ। ये इतनी लाजमी भी नहीं है, इस दौरान भी लाजमी नहीं है। अगर डालना चाहते हो तो भी कोई नुकसान नहीं है, बाद में भी अगर इस नाम को तरमीम करके ये दिन इसका मुंतखब करना हो तो भी हम लोग कर सकते हैं, इसका कोई वो इतना बड़ा इशू है भी नहीं। इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। ये नाम ऑलरेडी हमारे पास आ गई। अब इसने ख़रीदे हमारे पास। अब आते जो कल हम लोगों ने मजदूरी फ़िक्स की थी और ये पैकिंग की साख्त करेट जो हमने फ़िक्स की थी। अब देखते हैं यहाँ पर देखते हैं कि मैं कहता हूँ कि अजीज़ खान ने एक जोड़ा टमाटर लिया हुआ है तो इसको मैं 2 ही कर देता हूँ। यहाँ पर एक जोड़ा होता है तो 2 ही तादाद होती है। जैसे इसको अगर टैब बटन में प्रेस कर दूँ तो इसी भी ये रेट के बॉक्स में दर्ज हो सकता है। अगर कंट्रोल R पर भी मैं इसकी शॉर्टकट की प्रेस कर दूँ तो भी ये आ सकता है। अब इसको मैं कहता हूँ कि 1100 रुपये के मैं जोड़ी लिख देता हूँ। ये देखो, ये जो सेक्शन होती है अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि वो डॉलर के सिंबल से इसका क्या ताल्लुक़ था। यहाँ पर देखो, रकम सिर्फ बंदे के पीछे हम लोगों ने लिखी थी कि दो करेट थे, मतलब एक जोड़े 1100 रुपये का, तो 1100 पर यहाँ पर आ गया इसका रकम। अगर बिलफर्ज ये हो सकता है मैंने गलती से अजीज़ा खान के नाम पर ये लिखी रोकी हुई थी, ये सिलेक्शन मैंने रोकी हुई थी, तो ये क्या कर रहा है, इस बंदे को उधार पर जो है कन्वर्ट कर रही, तो ये उधार पर आ गए पैसे। अगर बिलफर्ज इसका मैं नकदी पर प्रेस कर दूँ, जो डॉलर सिंबल होगा, डॉलर सिंबल की वजह से इसके पैसे भी अदा करेंगे, क्योंकि नकदी तो हम लोगों ने ली होती है एक बंदे से। बिलफर्ज जो चीज़ हम लोगों ने नकदी पर भेजी तो ये नकदी अदायगी भी यहाँ होती, इसके पीछे लिखी भी जाती इसके अकाउंट में पैसे, और अदा भी हो जाती है, क्योंकि नकदी तो इसी अदा रकम है। अब ये यहाँ पर मैं वापस ताज मोहम्मद या ईसा मोहम्मद पर क्लिक कर देता तो यहाँ पर देखो अदायगी इसकी ख़त्म होगी। हमारे पिछले वर्जन में ये चीज़ नहीं होता था, तो बाज़ औक़ात लोगों के साथ काउंटिंग में मसला होता था, तो अब ये चीज़ें है ही नहीं। अब इसको अगर मैं कंट्रोल S की शॉर्टकट की से प्रेस कर दूँ या ये बटन में प्रेस कर दूँ तो ये दोनों ही शॉर्टकट से भी काम कर सकता है और मैनुअल प्रेस करने से भी काम करता है। इसको मैंने सेव कर दी, ये लिस्ट में मौजूद होगी।
अब क्या था हमारे पास, हम लोग देखते हैं कि तादाद हमारे पास 2 थी, तो मजदूरी इसकी हम लोगों ने 7 रुपये रखी हुई थी। तो 7 रुपये जैसे हम लोगों ने कंट्रोल डी पर क्लिक कर दी तो ये 2 कैरेट की मजदूरी हमारे पास 14 ऑटोमेटिक आ गई यहाँ पर। अब हम लोग दर्ज करते हैं तकरीबन कोई 10 कैरेट, जो हमारे पास 140 रुपये मजदूरी होगी। फिर मैं हाजी लाल मोहम्मद के पीछे लिख भी देता हूँ इसी चालान में से। अब ज़मींदार का सबसे पहले इसका में एक चीज़ इसका ध्यान रखना पड़ता है कि सबसे पहले आपने अपनी कच्ची कापी जो कच्चा होता है उसको क्लियर करना पड़ता है। अगर आपका कच्चा बिल्कुल क्लियर हो तो आप इंशाल्लाह ये समझे कि अगर आप कच्चे से इसके साथ कोई अगर गलती निकालना चाहते हो तो ये फ़िलहाल तो अकाउंट में नहीं गए, क्योंकि अभी तक फ़िलहाल लिस्ट में मौजूद है। लिस्ट में मौजूद होने की सूरत में अगर आप इसको चेक कर तो यहाँ पर आप गलती नहीं छोड़ोगी। ये अमाउंट जहाँ जहाँ भी दाखिल होगा इंशाल्लाह 1 पैसे का भी फ़र्क नहीं आएगा। मतलब बुनियादी काम ये होता है कि आपने अपना सबसे पहले जो है कच्चे पर फोकस रखनी होती है कि कच्चे को साफ़ करके फिर उसके बाद इस पर काम किया जाता है। तो आए इस पर मज़ीद में चालान ऐड कर देता हूँ कि इसके पीछे मैं 8 लिख देता हूँ। 8 2000 रुपये की ये जोड़े, जैसे इसको मैंने कंट्रोलाइज कर दी तो ये हमारे पास आ गई। अब कच्चे में से हम लोगों को क्या देखना पड़ता है, ये तादाद देखने पड़ते हैं कि हमारे कच्चे में इस बंदे के पूरे चालान जो था वो 10 कैरेट के थे, तो लाजमी बात है तो 10 के होंगे। अगर 10 नहीं थे तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद इसको दोबारा हम लोग रिसेट भी कर सकते हैं। 8 में लिख देता हूँ कि भाई 8 2000 के नहीं थे, 2100 के थे, मुझसे गलती हुई थी। तो अब गलती को रिकवर करने के लिए मैं इसको वापस सेव कर देता हूँ। ये 10 कैरेट हो गए 9500। ये चीज़ें अगर ये रकम जिस पर मैंने क्लिक कर दी जो 10 तादाद है, इस रकम को अगर ये कच्चे से बिल्कुल सही थे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल डी पर आएंगे। अब बीजेक की फहरिस्त हम लोगों से यहाँ पर क्लियर होगी, लेकिन अभी हम लोगों को अगर क्लियर नहीं थी तो वो आपको तरीक़ाकार बताए कि सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे इसको, कि यहाँ पर हम लोगों का कच्चा क्लियर था तो इसको हम लोग कंट्रोल डी कर देते हैं। कंट्रोल डी मतलब बीजेक मुकम्मल शुद, बीजेक माल मुकम्मल शुद, माल मुकम्मल शुद के बाद ये ग्रेड फिर वापस नीचे आ जाएगा। तो इसमें फिर हम लोग किराए वगैरह ये चीज़ें दर्ज कर सकते हैं। अब 7 रुपये की मजदूरी ये कैलकुलेशन खुद ही कर रहे हैं और पैसे भी जोड़े के हिसाब से कर। अभी यहाँ पर एक चीज़ और है, अब नुकसानी कैरेट आया था, नुकसानी कैरेट में डालना चाहता हूँ तो एक ही कैरेट पर बिकता है। अगर मैं जोड़े के हिसाब से लिख दूँ कि भाई नुकसानी 1 कैरेट था, इसको मैंने क्या कर दिया कि इसका जोड़ा 500 रुपये का बिका, तो यहाँ पर ये क्या करता है, तो ये 250 रुपये आ जाते हैं, क्योंकि ये जोड़े के हिसाब से था। जोड़े के हिसाब से कन्वर्ट करेगा। अब अगर जोड़ा 500 रुपये का हो तो 1 कैरेट का तो 250 रुपये बनता है। लेकिन बाज़ औक़ात जब हम लोग बिजक पेश करते हैं तो अक्सर ज़मींदारों को ये शिकायत होती है कि भाई कैरेट 500 का बिका है तो आगे क्यों 250 रुपये लिखे होते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने फिर क्या, हर आइटम जो हमारे पास होता है तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका एक सेकंड पार्ट बनाते हैं कि इसका नुकसानी यूनिट एक ही हो। जो चीज़ जोड़े पर बिकते हैं तो इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो एक ही हो, मतलब इसकी यूनिट सिंगल ही हो। अब जैसे मैंने इसको सिंगल क्लिक कर दिया, एक 500 रुपये का आ गया, एक नुकसानी कैरेट इसका 500 रुपये का था। अब इसको मैंने क्लिक कर दी, 11 कैरेट हो गए, 10,000 रुपये इसकी अमाउंट बन गई। तो ये कच्चे के साथ अगर फिक्स था तो हम लोग इसको कंट्रोल डी कर देते। क्या करेंगे हम लोग, इसमें किराया ऐड कर देंगे। अगर बिलफर्ज हमारे पास कोई किराया, आज इसका मैं किराया डाल देता हूँ। किराया डालने के बाद कुछ हम लोग इतनी इस तरह एंट्रियाँ भी करेंगे कि बगैर किराए के करेंगे तो फिर इसके किराए फिक्सिंग का भी हम लोग को कर देते हैं। मजदूरी तो ऑटोमेटिकली इसकी फ़िक्स आ रही है। बिलफर्ज अगर हम लोग चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब किराया इसने लिया है तकरीबन 1000 रुपये किराया, 1000 रुपये किराया हमारे, जैसे हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया 1000 रुपये किराया। बारदाना था तो बारदाना ऐड करेंगे, बारदाना नहीं था तो बारदाना नहीं ऐड करेंगे। 500 रुपये फिर भी मैं लिख देता हूँ बारदाना। अब मुनशियाना तो वैसे भी मैंने कल बताया था कि मुनशियाना हम लोग 0 ही रखेंगे क्योंकि कटेगी नहीं। डाक यहाँ पर ऑटोमेटिक 10 फिक्स है, यहाँ पर कमीशन भी 10 फिक्स है। ये 10 रुपया है डाक की, और कमीशन जो है 10% की है, मतलब 10,000 की 1000 रुपये 1000 रुपया ये कमीशन के हिसाब से निकल जाता है, जैसे कि हम लोग आगे देखेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ये जो तफसील होती है तो इस तफसील की
टाइटल पर लिखा होता है बरदाना तफसील कि ये 500 रुपये किस चीज़ के थे, तो हम लोग कहते हैं कि बदस्त खुद नकद वगैरह जो हमारी तफसील है वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे वगैरह वगैरह। यहाँ पर मैं मिक्स लिख देता हूँ। गाड़ी नंबर था तो गाड़ी नंबर हम लोग यहाँ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ठीक है 555 गाड़ी नंबर नहीं थी। अगर किसी को गाड़ी बीजेक में गाड़ी नंबर चाहिए होता है तो गाड़ी नंबर हम लोग यहाँ ऐड कर देते हैं, नहीं चाहिए होती है तो हम लोग इसको छोड़ ही देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल स्पेस यानी बटन से भी प्रेस कर सकते हैं, कंट्रोल स्पेस से भी इस बीजेक को मुकम्मल करते हैं। तो ये बीजेक हमारे पास मुकम्मल हो गया। तो इस बीजेक की व्यूज़ हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद है हमारे पास। जैसे कि यहाँ पर मैंने बीजेक पर ज़मींदार के बीजेक पर क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये बीजेक आ गया। तो बीजेक की मुख्तलिफ़ कैटेगरियाँ होती है। सबसे पहले हम लोग F1 की प्रिंट मुकम्मल चेक कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने इसको प्रिंट F1 पर जैसे क्लिक कर दिया तो ये एक सिंगल बीजेक को मुंतखब करके पेश कर देते हैं। अब क्या था इस बंदे की जो सबसे ऊपर वाली बिक्री होती है, मतलब जो हाई रेट वाली होती है, ऊपर रेट वाली होती है, तो ये सब क्या करेंगे, ये इसको अपर लाएंगे, बड़ी बिक्री को सबसे ऊपर लाएंगे, फिर उससे छोटी नीचे लाएंगे, फिर उससे भी छोटी उससे भी नीचे आएंगे। तो ये हमारे पास चालान की तफसील थी, कच्चे में जो तफसील हमारे पास मौजूद था। तो ये चालान की तफसील है कि 11 नग थे, इसके 10,000 रुपये बन गए, 10,000 खान में आ गए। तो फिर इसका 10% के हिसाब से 10 रुपये कमीशन हुआ, 1000 रुपये इसका किराया लगा, बारदाना 500 रुपये था, मजदूरी 77 रुपये, पेशीगी हम लोगों ने ज़ीरो रखी थी, मुंशियाना ज़ीरो रखा था, डाक ज़ीरो रखा था। ये 5 आइटम मतलब किराए से कमीशन से लेकर 1 2 3 4 5 6 7, वैसे तो 7 है, 7 में से 2 खाली है, 5 आइटम को कैलकुलेट करके मीज़ान पर लाते हैं कि 2587 रुपये हमारे पास बन गई। 2587 रुपये किस चीज़ से कटेंगे, खाम से कटेंगे। तो फिर साफी बिक्री हमारे पास बन गई 7,413 रुपये। ये बारदाने की तफसील आ गई, ये बीजेक हमारे पास मौजूद हुआ। जैसे हम मैंने सिर्फ नए ख़रीदार मतलब नए बीजेक पर काम किया, तो अब इसकी सेक्शन हम लोग गिनते कि किन किन खातों में ऑटोमेटिकली गया। मतलब ये तो बीजेक एक कर देते हैं तो बीजेक में यहाँ पर मौजूद हो गए, ये आ गया। ये फिर बाद में भी बताएंगे कि बीजेक के कितने कितने अक़साम है, ये अक़साम भी चेक करेंगे। अब दूसरा फिर हम लोग देखते हैं रोज़नामचे में। रोज़नामचे में भी हमारे पास ये बीजेक आ गए। रोज़नामचे में भी मैंने एक जगह पर काम किया था, तो बीजेक में ज़मींदार बीजेक में एक सेक्शन था, रोज़नामचे में 2 सेक्शन है। अब जैसे कि मैं खाते पर चेक कर देता हूँ, ज़मींदार के खाते पर दोस्त मोहम्मद नाम था, 7,413 साफ़ी यहाँ पर जमा होगी, ये 3 जगह। और चौथे जगह पर भी चेक करते हैं, ज़मींदार पर बसगर के खाते पर मुंतखब कर दिए तो बसगर के खाते में भी ऐड हुआ, यह हो गया 4। तो फिर हम लोग देखते हैं कि हम रोज़े में, ये फिर हमारे पास 5 सेक्शन होंगे। यहाँ पर हम रोज़े में भी एडिट कर दिया, हम लोगों ने रकम ऐड कर दी थी तो हम रोज़े में भी आ गए। जो जिन लोगों ने हम लोगों से ख़रीदा था वो चेक करेंगे। ये देख, ये हम रोज़े के साथ 5 हुआ। ख़रीदार बीजेक को चेक कर देते हैं, ख़रीदार बीजेक में भी आ गई, ये 6 हुआ। यहाँ पर फिर हम लोग क्या देखते हैं, उधार नकदी में भी हमारे पास आ गई। नकदी 1 रुपया भी नहीं, उधार हम लोगों का 10,000 रुपये। मतलब ये बीजेक फर्स्ट बीजेक था, इसको सब हम लोगों ने उधार पर ऐड किया था, तो ये हुआ 7। के अलावा फिर हम लोग जैसे फिर तरतीबात नहीं करते, मज़ीद तफसीलात मुनाफे में भी देख लेंगे। मुनाफे में भी 1000 कमीशन है, 10 रुपये डाई की प्रॉफिट में आ गए, ये हो गए 8 में से फिर इस जगह पर हम लोग देखते हैं कहाँ पर ख़रीदार के खाते में, तो भी वही हिसाब है। ख़रीदार के खाते में जहाँ पर हम लोगों ने ऐड की थी ताज मोहम्मद या मुंतखब, ये हुआ 9 रुपये इसकी एंट्री हुई थी, तो इस जगह पर ये ऑटोमेटिकली खुद आ गई। इसके अलावा कई और भी अक़साम में फ़र्ज़ हिसाब में भी देखना चाहते हैं तो मतलब 10-12 जगहों पर ये ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाती है। कहाँ से, एक बीजेक हम लोगों ने बनाया था, नया बीजेक ज़मींदार के हिसाब से। अब दूसरा बीजेक आता है, बीजेक में से और फंक्शनलिटी भी इसकी चेक कर देते हैं कि बीजेक में और हमारे पास क्या अक़साम होते हैं, क्या चीज़ें होती है जो हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है या करना पड़ता है।
यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक कर दिया नया बीजेक पर, नया बीजेक किया, क्लिक करने के बाद नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है कि नया बीजेक फॉर्म जो है खुला हुआ है। अब मैं KHO2 के नाम से बिक्री बनाना चाहता हूँ। KHO2 पर मैंने जैसे ही क्लिक कर दी तो ये फिर टमाटर है, टमाटर का सीज़न हमारे पास चल रहा है, तो इसको मैं नकदी पर लिख देता हूँ। 10 कैरेट मैंने नकदी पर भेजे थे 1800 रुपये के, 1800 रुपये का जोड़ा यहाँ पर 9000 रुपये हुआ 1800 के हिसाब से। हाजी ताज मोहम्मद 10 कैरेट 2000 रुपये के, इसको भी मैंने सेव कर दी। लाल मोहम्मद, इसके पीछे मैं 5 कैरेट लिख देता हूँ 1600 रुपये के, 1600 रुपये जोड़े के हिसाब से आ गए सेव। यहाँ पर ये लिस्ट हम जैसे ही कच्चे को देखते हैं, कच्चे में हमारे पास 25 कैरेट थे, इसकी टोटल खाम बन गई ये वाली। फिर हम लोग इस चीज़ का भी ख्याल रखते हैं कि इस बीजेक को मुकम्मल करने से या कंट्रोल डी किराया डालने के बाद फ़ौरन इसको यहाँ पर सेव नहीं कर देते। सबसे पहले हम लोगों को ये सेक्शन देखना पड़ता है। अगर हम लोग अपने काम को बेहतरीन और साफ़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस चीज़ पर फोकस रख दे कि इस ग्रेड पर ये नकदी के इतने रुपए थे। फर्स्ट जो चालान होती ताज मोहम्मद ने ये 9 कैरेट लिए थे, इसके इतने पैसे बन गए। 10 कैरेट लिए थे, इसके इतने पैसे बन गए। लाल मोहम्मद ने इतने कैरेट लिए, इसके इतने पैसे बन गए। ये चीज़ें, ये ग्रेड जो हमें मिल रहा है ख़रीदारी की जो ये लिस्ट मौजूद है हमारे पास, इसमें से अगर हम लोगों का काम साफ़ हो तो फिर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल डी पर क्लिक करके किराया डाल देते हैं वगैरह वगैरह। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, जो चीज़ पहले हम लोग डाल देते हैं। अब गाड़ी का नंबर है तकरीबन एक बीजेक में, तकरीबन एक गाड़ी में 10-15 ज़मींदारों का माल आया हुआ है या बसगरों का। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर बार बार गाड़ी का नंबर टाइप नहीं कर सकते तो इसको एक बार टाइप ही कर देते हैं, TKA 786। ये गाड़ी जब तक इस नंबर को मैं चेंज ना करूँ, तब्दील ना करूँ, तो ये गाड़ी का नंबर खुद ही हर बीजेक में रिपीट होता जाएगा। एक होता है फ़ी किराया सिस्टम। फ़ी किराया सिस्टम क्या होता है, अगर हम लोगों ने समरी कैलकुलेट कर दी तो इस समरी की जो किराया बनता है 80 रुपये फ़ी किराया, मतलब फ़ी न किराया 80 रुपये बनेगा, 60 रुपये बनेगा, जितना भी बनेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ 60 रुपये फ़ी किराया पर। फ़ी किराया पर जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी, अभी यहाँ पर देखो हमारे पास मजदूरी बिल्कुल ज़ीरो है। अब तादाद 25 है। कैलकुलेटर प्रेस करने से, कैलकुलेटर से मालूम करने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फ़ी किराया डालेंगे। इसको हम लोगों ने Alt K पर प्रेस कर दिया तो इसकी 1500 रुपये मजदूरी किराया बना। ये चीज़ें थी हमारे पास। गाड़ी का नंबर इस सेक्शन पर मैंने डाल दिया था तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आ गए। अब मैं दोबारा इसका लिख देता हूँ। ये गाड़ी नंबर पर ध्यान रखिएगा कि हम नए बीजेक पर अगर दूसरा बीजेक बनाना चाहते हैं तो ये TKA 786 नंबर ऑलरेडी मौजूद होगा, बार बार लिखने की हमें ज़रूरत है ही नहीं। जहाँ तक इसकी ज़रूरत ख़त्म होगी तो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया, बीजेक इसके नाम से सेव हुआ। अब हाजी दोस्त मोहम्मद का जो अपना मतलब बसगरी खाता भी है और ज़मींदारा खाता भी, इसको हम लोग क्लिक कर देते हैं। इसकी नकदी पर तकरीबन 30 कैरेट 1100 रुपये के, इसका मैंने सेव कर दिया कंट्रोल डी और कंट्रोल डी करने के बाद यहाँ पर वही किराया जो मैंने इसका फिक्स किया था। अब गाड़ी तो यही चल रही है, लाजमी बात इसका किराया भी यही चल रहा है। इसको कंट्रोल के लगा के Alt K लगा के प्रेस करके तो इसका किराया खुद एक नग के हिसाब से जो मैंने रखा हुआ था ये कैलकुलेशन खुद करेगा। 60 रुपये को किस चीज़ से ज़रब करेगा, तादाद से, मुकम्मल तादाद जितनी हमारे पास तादाद है। अगर इस तादाद को मैं सेलेक्ट कर दूँ, यहाँ पर देखते हैं तो मजदूरी भी निकल गई और खाम भी खुद निकल गया। और किराया में कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये किराया भी खुद कट गया इसके साथ 1100 रुपये के। इसको कंट्रोल S में कर देता हूँ इसको, फिर 14 में 1000 रुपये का लिख देता हूँ। इसको मैंने सेव कर दिया। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास किराया सेक्शन आप चेंज करेंगे तो ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई चालान में गलती थी तो इस किराए को दोबारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किराया फिक्स करने के लिए ये फिक्स किराया बन गया। ये गाड़ी की नंबर ऑटोमेटिक आ गई। ये थी बीजेक के, मतलब बीजेक में कोई नया फंक्शन नहीं था, वही मैनुअल फंक्शन था। चौथा आएंगे हम लोग 14 तो फंक्शन चेंज होगा। 14 फंक्शन में क्या है, अब हम लोग रेट चेंज करना चाहते हैं।
रेट किस हिसाब से चेंज करना चाहते हैं कि अब ऊपर बिक्री वाली चीज़ गलती से मैंने मंडी में कम रेट पर भेजा था, अब मैं चाहता हूँ कि रेट इसका मैं अप डाल दूँ। किस चीज़ को? ज़मींदार को, कि इसको इतराज़ ना हो। लाजमी बात है कि इसका सुपर मार्का अगर कम रेट पर बिक रहा हो तो लाजमी बात है इसके कुछ एतराज़ात होंगे। अब बंदा आता है, यहाँ पर मैंने टमाटर पर क्लिक कर दिया, ताज मोहम्मद, अभी 10 कैरेट की रकम है तकरीबन। बेहतरीन माल था, बेहतरीन टमाटर थे, लेकिन बाज़ार डैम होने की वजह से इसको मैंने कम पर बेच दी। तो अब हम लोग 100-200 रुपये जेब से अगर डालना चाहते हैं तो ये इसकी तरीक़ाकार फिर ये होता है कि इसको अगर ख़रीदार ने 900 रुपये का ख़रीदा था, इसको टैब बटन प्रेस करके या Alt R करके प्रेस करके, तो यहाँ पर मैं इसका लिख सकता हूँ 1000 रुपये। अब ख़रीदार के लिए उसने 4500 रुपये लिख दी और व्यापारी के लिए इसने 5000 रुपये लिख दी, क्योंकि इसको मैंने 900 रुपये का भेजा। अब 100 रुपये जेब से डालकर जोड़े में इसका मैं 1000 रुपये लिख देता तो 5000। इसको कंट्रोल S में कर देता हूँ। इस चीज़ पर फोकस रखिए कि अब ये जो पहला सेक्शन आ रहा है ये तादाद रेट, ये किस चीज़ का रेट होता है? ये ख़रीदार का रेट होता है। इसके अगेंस्ट हम लोग देखते हैं व्यापारी रेट क्या होगी, इसकी 1000 रुपये होगी, 5000 रुपये कैलकुलेट होगी। तो ये चीज़ें हमारे पास आ रही, जिसको मैं कंट्रोल D पर प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि दुकान का रकम 4500 रुपये, ख़रीदार का रकम 5000 रुपये, यानी यहाँ पर फ़र्क टोटल खाम 500 रुपये यहाँ पर माइनस का निशान जो आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोगों ने 500 रुपये अपने जेब से अदा कर दी। ये 500 रुपये नुकसान में लिख दिया जाता है या ख़र्चे में लिख दिया जाता है। तो ये होती है चेंज रेट का हिसाब। यहाँ पर अगर इस बिक्री को मैं दोबारा सेट करना चाहूँ तो भी सेट कर सकता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ 10,000 रुपये के, और वापस इसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर व्यापारी रेट 900 रुपये लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या हुआ, अब वही फ़र्क दोबारा ख़त्म हुआ। क्या हुआ? एक दूसरे चालानों में इसका तबादला हुआ, तबादले से फिर ये रकम हमारे पास नुकसान 0 बचा। बाकी ये खाम भी फिक्स हो गई, क्योंकि उसमें से इस चालान में से 500 रुपये हमने जेब से डाले थे और इससे फिर 500 रुपये निकाल कर इसमें डाल दिए। तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर फिक्स हो गई, दोनों मजदूरी वगैरह ये फिक्स हो गई हमारे पास। ये ऐसे हुए हमारे पास 4 बिजक आते हैं। पहले बिजक में देखते हैं। बिजक जैसे हम लोगों ने देख लिया तो हम लोगों ने 4 एंट्रियाँ की थी, 4 बिजक बनाए थे। एक एक करके हम लोग F1 से देख सकते हैं। अगर हम लोग कहते हैं कि भाई ये चारों सारे प्रिंट पर आ जाए, प्रिंट के सेक्शन पर, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट तमाम बिजक। यहाँ पर चारों के चारों बिजक हमारे पास आ गए। जो हमारे प्रिंटर होगा एट अ टाइम ये चारों को भी निकाल सकता है, एक को भी निकाल सकता है। फिर इसमें और भी फंक्शनलिटी उसको भी आके चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखो 4 बिजक हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। चारों के जितने ख़रीदार खाते में थे वो सब वहाँ पर ऐड हो गए। अब हम लोग देखते हैं इसका रोज़नामचे पर। जैसे हम लोग आते हैं रोज़नामचे पर, हम लोग देखते हैं ख़रीदार रोज़नामचा। अब हम लोग देखते हैं कि भाई जहाँ अगर हम लोगों का कच्चा साफ था तो लाजमी बात है हम लोगों का रोज़नामचा भी क्लियर आ जाएगा। अगर वहाँ पर फ़र्क था, किसी एक बिजक में भी 1 रुपये का फ़र्क था, 1 कैरेट का फ़र्क था, तो लाजमी बात है अगर वहाँ से हिसाब ख़राब होगा तो हम लोगों का भी इस रोज़नामचे में भी हिसाब सेट नहीं होगा। वो फिर बाद में भी हम लोग इंशाल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे, इसमें गलतियाँ कैसे हम लोग दूर करेंगे। आज तो हम लोगों ने यहाँ पर रोज़नामचे की टोटल कैलकुलेशन यहाँ पर आ गई कि टोटल आज हम लोगों ने 100 कैरेट भेजे थे। टोटल खान थी 51,000 रुपये, कमीशन टोटल इसका बना 5100 रुपये, किराया 5140 रुपये, मजदूरी 700 रुपये, बारदाना 500 रुपये था, कुल डाक 46। फिर ये मीज़ान, ये सब मिला के तकरीबन कमीशन से लेकर डाक तक इस सब को मिला के तो इसका कुल मीज़ान ये बना। मीज़ान को फिर खाम से निकाल कर साफी हमारे पास ये बनी। आते हैं अकाउंट में चेक करते हैं। अकाउंट में चेक करने के बाद हम लोग ज़मींदार खाते में देखते हैं कि दोस्त मोहम्मद के पास अपने पैसे आ गए। हाजी अमीरुल्लाह फार्म या हाजी अली मोहम्मद के पास या हाजी अमीरुल्लाह फार्म चेक करते, इसके पास अपनी साफ़ी आ गई।
ये यहाँ पर इसके पैसे खुद आ गए। तो फिर रोजनामचे में हम जैसी फिर रोजनामचा ये काम सब एंड करके हम लोग फिर बाद में देखते हैं कि भाई हम लोगों की उधार नकदी कच्चे से बराबर है कि नहीं। मतलब अगर कच्चे पर हम लोगों की नकदी इतनी आ रही तो लाजमी बात है ये फिक्स है उधार, तो हम लोगों को फिर खाम से निकाल कर नकदी को किस चीज़ से निकालेंगे, खाम से निकालेंगे। खाम से निकाल कर जो रकम हमारे पास बच जाएगा वो उधार होगा। उधार हम लोगों ने यहाँ पर 33,500 रुपये रखा है। ये जैसे हम लोग अगर इस चीज़ को प्रैक्टिकली हाथ से भी करना चाहे तो इसका रोज़ा हम लोग हाथ से भी बना सकते हैं। हाथ के लिखने से भी हमें पता चल जाता है कि हम लोगों का आज इतना उधार था, आज इतनी नकदी थी। दोनों को कुल मिला के हमारे पास ये रोजनामचा बना 51,000 रुपये की। तो फिर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, चेक करते हैं ये उधार नकदी। चेक करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि हम रोज़ा चेक करेंगे। अमरोज़ा जो हम लोगों ने डेली बेस से जिस लोगों के पीछे लिखा था तो ये अमरोज़े में भी आ गए। बिजक याद रखिए कि ज़मींदार बिजक देने से पहले हम लोग अमरोज़ा चेक करेंगे कि हम लोगों का अमरोज़ा सही था या गलत है। इसमें से भी फ़र्क निकालने का फिर इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में जानेंगे कि भाई कल जो हम लोगों ने एंट्री की थी इसकी गलतियाँ निकालना और इसकी गलती सुधारना, मतलब इसको वापस रिसेट कर देना, इस पर हम लोग बात करेंगे। ये चीज़ें फ़िलहाल यहाँ पर मैंने ऐड कर दी, ये देखेंगे इंशाल्लाह अमरोज़े के बाद हम लोगों की बिजक प्रिंटिंग होगी। अमरोज़ा हम लोगों ने यहाँ पर चेक कर दी। बिजक में एक चीज़ एडवांस में बताना चाहूँ कि बिजक में हम लोगों को कोई लेजर मतलब कोई हिसाब का खुद से नहीं डालना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली कंप्यूटर खुद ही पे कर देता है और ख़ुद ही इसको बनाम जमा कर देता है। अगर इसने पैसे हमें पे कर दी तो इस चीज़ को हम लोग कल देखेंगे, कल इसकी अदायगी करेंगे, फिर इसके पीछे और भी पैसे लिख देंगे तो इसका सबका हमें क्या मिलेगा, इसका सबका भी हम लोग चेक कर देंगे, इसको भी डिपेंड कर देंगे। मतलब इसकी वो भी मतलब इसके बारे में जो जानना है वो भी इंशाल्लाह हम लोग सब मुकम्मल करके स्टेप बाय स्टेप आगे जाते जाएंगे। तो ये हमारे पास बीजेक भी आ गई। बीजेक हर बंदे का अपना अपना अलग पेज होता है, चाहे एक चालान हो दूसरा चालान हो। इसको अगर जैसे मैंने इस पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ तो ये अगले बंदे का बीजेक आ जाता है। तो एक बंदे का बीजेक साफी पेपर पर होता है। अगर इस बंदे की बीजेक 2 सफ़ों पर मुश्तमिल था तो ये 2 सफ़ों के बाद अगले बंदे का बीजेक लाएगा। मतलब ये ख़रीदार बीजेक एक बीजेक से दूसरे बीजेक में मुंतकिल नहीं होगा। तो आज थी हमारी ये टॉपिक बीजेक बनाना और रोज़नामचा हम लोगों ने चेक कर लिया। कल इंशाल्लाह मज़ीद इस पर बात करेंगे। मज़ीद रहनुमाई के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने अपना नंबर ईमेल दिया हुआ है। जो भी मालूमात चाहिए होती इस सॉफ्टवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में जो इस चीज़ के बारे में जानना हो तो कांटेक्ट नंबर पर हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।